लेट अस स्टार्ट। सभी का मेरे चैनल में फिर से शंकर टेक में स्वागत है। और आज मैं तुम सभी को बताने जा रहा हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में कि हम इसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तुम सभी को बताना चाहूँगा कि स्टाइल शीट होती क्या है, उसके बारे में पहले जानते हैं। और जब उसको पता होगा तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका काम क्या होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, किस तरीके से हम इसको कोडिंग के अंदर पुट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टाइलिंग HTML विद CSS, जो हेडिंग गिवन है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा कि HTML के पेज को हम CSS के थ्रू कैसे स्टाइल दे सकते हैं। एज लाइक का ऐसे समझ के चलिए, HTML जो है वो मेरा स्केलेटल है, जैसे मानव शरीर का एक कंकाल होता है, उस तरीके HTML की कोडिंग होती है। उसको जब हम ब्राउज़र पे रन कराते हैं तो वो एज लाइक ह्यूमन स्केलेटल इस तरीके से होता है। और जब हम उसके ऊपर जो बॉडी का एज लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि उसके जो अंदर ब्लड है या फिर हमारी सेल्सेस हैं या फिर उसके बाद में खाल वगैरह ये सब होता है, उसका जो रंग और रूप होता है एक मानव का, उस तरीके से CSS काम करती है। एज लाइक गाइज़, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। जैसे हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मान के चलिए मिट्टी की मूर्त मैंने तैयार की है, उसको जो कलरिंग किया जाता है, उसकी जो मिट्टी की मूर्त है वो मान के चलिए HTML है, और उससे जो कलर दिया जाता है वो मान के चलिए CSS है। सो उसी तरीके से मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। अब होती क्या है, CSS की फुल फॉर्म जो होती है वो स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। उसके बाद में हम इसको इसको डिफाइन करते हैं। अब डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. मतलब मल्टीपल पेजेस को, या फिर हम कहें कि एक एक पेज को किसी भी तरीके से हम सारे पेजेस को अलग अलग तरीके से उसको हम स्टाइल दे सकते हैं। CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट्स इन 3 ways। मतलब हम 3 तरीके से हम CSS को HTML के तरीके अंदर यूज कर सकते हैं। अब किस तरीके से, जैसे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इनलाइन। अब इनलाइन क्या होती है? इनलाइन CSS जो होती है वो हमारी जो बाई यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट्स, मतलब जब हम कोई क्लास देते हैं, अब क्लास तो बाद जो बिगनर्स होंगे उनको नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन जब हम कोई क्लास देते हैं या जब हम किसी भी लाइन, मान के चलिए जैसे ये इनलाइन लिखा है, तो इनलाइन को हम कैसे स्टाइल देंगे, वो जैसे ये स्टाइल लिखा हुआ है, अब हेड लिखा हुआ है, इसके सेक्शन में हम यूज़ करेंगे। अब इसके बीच में जैसे एलिमेंट इन द लिखा है, तो इसको जब हम, अगर हमें कोई कलर देना है कि हाँ इसका जैसे ये ब्लैक में आ रहा है, वाइट में करना है, ये रेड में करना है, इसका जो टेक्स्ट है, तो हम इसमें यहाँ पर जो स्टाइल है इसकी इसी टैग में यहाँ पे बीच में हम जब CSS का कोई भी कोड लिखेंगे या हम रेड कलर लिखेंगे वो क्लास दे करके, तब जाके हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा। देन उसके बाद में इंटरनल होती है, वो टैग के अंदर ही हम लाइन वाली जो होती है वो हम इस टैग के अंदर यूज़ करेंगे, तो वही लाइन हमारी कलरफुल होगी या फिर हमारी स्टाइल होगी। और इंटरनल वो होती है जब हम हेड टैग के अंदर हम उसकी स्टाइल देंगे
जैसे बॉडी की है तो बॉडी का नाम दे करके देंगे, और अगर हमारी कोई हेडिंग है तो हेडिंग के नाम की देंगे। इस तरीके से हम वहाँ पर उसकी स्टाइल और जो कलर होगा वो देंगे, या फिर जो भी हम लगाना चाहेंगे फॉन्ट या फिर इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना चाहेंगे वहाँ पर देंगे। उसके बाद में एक्सटर्नल के लिए हमें एक यूजिंग द एक्सटर्नल CSS फाइल, इसको हम लिंक देते हैं। जैसे लिंक के बारे में हम तुम्हें आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्टाइल शीट हम अलग से एक पेज बनाते हैं, जैसे HTML का एक पेज बनाते हैं उसी तरीके से हम एक पेज बनाएंगे और उसको हम वहाँ पर यूज करेंगे। वो हम लिंक के थ्रू यूज़ करेंगे। हम कैसे करेंगे वो हम तुम्हें इसमें सब बताएंगे कैसे यूज़ करेंगे उसका। हम इनलाइन CSS देख लो, यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा। देखो यहाँ पर क्या है, H1 हेडिंग तुम लोग देते होगे, H1 यहाँ से देखो क्लोज है, और इसके अंदर हमने देखो स्टाइल दे दी है सॉरी, स्टाइल देकर के मैंने इक्वल्स टू का सिंबल लगाया। यहाँ पर देखिए कलर ब्लू। अब तुम्हें इसको देखो, यहाँ पे मैं रन करा के दिखा रहा हूँ, ये देखो है कितने अच्छे से आ गया है। यहाँ पर अगर हम कलर कोई दूसरा भी करना चाहेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सॉरी 1 2 रेड, एक्चुअल में मैं रेड कलर हो गया, और इसको मैं दोबारा रन कराता हूँ। देखो सॉरी दिख नहीं पाया रेड, चलिए कोई नहीं, अब तुम लोग करके देखना एक बार इसको। और यहाँ पर जब अपने एडिटर पे करके देख लेना, डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे, तो वो आ जाएगा। उसके बाद मैं अभी फ़ोन पे करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से। सो कीबोर्ड की वजह से हमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तुम लोगों को वो चीज़ें दिखेंगी अच्छे से, और उसको करके देखिएगा। उसके बाद में हमारी आती है, हम तुम्हें ले चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आती है हमारी इंटरनल को हम क्या करते हैं, इंटरनल से यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर ए सिंगल HTML पेज। यहाँ पर देखो हम किस तरीके से, हमने तुम्हें बताया था कि ये हेड सेक्शन के अंदर, ये देखो हेड सेक्शन हमारा गिवन है, यहाँ पर हेड सेक्शन बंद है। यहाँ पर देखो मैंने बॉडी का कलर कैसा रहना चाहिए, पावर ब्लू होना चाहिए। H1 में हमारा जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, और पैराग्राफ का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हमारा H1 का कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखो ब्लू होना चाहिए। पैराग्राफ का कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और हमारी पूरी बॉडी का जो बैकअप है कलर है वो कैसा होना चाहिए, पावर ब्लू होना चाहिए। ये देखो है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और मैं तुम्हें नेक्स्ट भी दिखा दे रहा हूँ, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में मैंने तुम्हें बताया था कि जो यूज होती है हमारी एक फ़ाइल होती है, वो लिंक के थ्रू होती है। वो कैसे होती है यहाँ पर तुम देख सकते हो। देखो यहाँ पर दी हुई है मेरी लिंक, और ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही हम यूज़ करते हैं इस लिंक को। यहाँ पर देखो ये लिंक गिवन है मेरा, और इस लिंक के स्टाइल शीट का नाम देना है मुझे, और href जिस नाम से तुमने, जैसे यहाँ पर styles.css के नाम से फाइल को जो तुमने सेव किया है, और इसकी जो कोडिंग होगी इस पेज की वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे तुमने अभी हेड सेक्शन के अंदर ऊपर इंटरनल वाले में की थी, वैसे ही एक्सटर्नल वाले में भी होती है, लेकिन वो एक अलग पेज पे होती है। और उसको जैसे बताया गया होगा कि हाँ ये कैसा पैराग्राफ कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर ये हेडिंग कैसी रहेगी, और ये बॉडी का जो कलर है वो कैसा रहेगा, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। देखो वही चीज़ है जो अभी मैंने दिखाई थी, अभी जो पीछे वाले कोडिंग दिखाई थी, वही कोडिंग उसी कोडिंग को उठा करके एक पेज, नेक्स्ट पेज बना दिया गया। ये वाला जो है इसी कोडिंग को उठा करके एक नेक्स्ट पेज बना दिया गया है, और उस पेज को लिंक दे दिया गया है हेड सेक्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सब तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, और बहुत अच्छे से तुम्हें समझा भी दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी। और नेक्स्ट वीडियोस जो तुम लोग कहोगे मैं उसी पे वीडियो भी बनाते रहेंगे, और तुम लोगों को मैं पूरी हेल्प करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।